हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी। और दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर की क्लासेस हमारी स्टार्ट हो चुकी हैं और एक क्लास अभी इंग्लिश की हमारी आ गई है और आज सेकंड क्लास है इंग्लिश की, जिसके अंदर हम इंग्लिश पेडागोजी का पोर्शन जो है वो यहाँ पर स्टार्टिंग में कर रहे हैं और धीरे धीरे सभी सब्जेक्ट की क्लास आप लोगों को अवेलेबल चैनल पर होने वाली है। तो जो भी साथी हमारे डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर की तैयारी कर रहा है या आने वाला एग्ज़ाम देने वाला है, वो साथी क्लास को ज़रूर देखें और अच्छे से प्रैक्टिस करें और अच्छे से सारी चीज़ों को सीखें, क्योंकि हर चीज़ें सारे टॉपिक आपको डिटेल में बताए जाएंगे और हर एक टॉपिक को विस्तार से जो है वो आप लोगों को समझाया जाएगा। तो सभी साथी क्लास में एनर्जी के साथ बने रहें। दो टॉपिक के अंदर हम इसमें आज की वीडियो में बात करेंगे। जो है हमारा पहला टॉपिक है वो है डायरेक्ट मेथड और दूसरा टॉपिक है हमारा बाइलिंगुअल मेथड। ठीक है, हमने कुछ पहली क्लास में देखा था कि इंग्लिश के कुछ मेथड्स के बारे में हमने जाना था कि कुछ मेथड्स होते हैं, क्या मेथड किस काम में आता है उसके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। तो एक मेथड हम यहाँ पर कर चुके थे, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, जो कि पहली क्लास में था। जिसने वो नहीं देखी है वो पहली क्लास ज़रूर देख लेना। ऊपर आई बटन में आपको क्लास मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और लास्ट वीडियो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। पीडीएफ के लिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि पीडीएफ जो है वो पेड रहेगी और पहली बार जो है वो पेड का रखा है। ठीक है, तो आप लोग देख लेना, जिस साथी को चाहिए तो पीडीएफ उनको अवेलेबल मैं करवा दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अच्छी लगेगी वीडियो तो आप लोग लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब सब कर देना। बोलने की ज़रूरत तो है नहीं, आप सभी साथी वीडियोस दो देख ही रहे होंगे। तो पहला टॉपिक जो हमारा आज का है वो है डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड के अंदर किस प्रकार का क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के लिए बन सकता है। देखिए, जितना मैंने देखा है कि ज़्यादा भी नहीं तो पेडागोजी से 4 से 5 नंबर का पोर्शन जो है वो आ जाता है एग्ज़ाम के अंदर, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों का है और अच्छे खासे टॉपिक इसके अंदर है। तो डायरेक्ट मेथड क्या होता है ये हम समझेंगे। ठीक है, जिसने लास्ट वाला टॉपिक नहीं देखा वो देख लेना। तो डायरेक्ट मेथड के बारे में हम जानेंगे कि द डायरेक्ट मेथड इज़ अ नेचुरल मेथड बिकॉज टीचर टीच इंग्लिश टू इंग्लिश। पहले ही पॉइंट से यहाँ पर आप लोगों का क्लियर हो रहा है कि डायरेक्ट मेथड वो एक ऐसा मेथड है, ये एक ऐसा नेचुरल मेथड है जिसमें टीचर जो है वो टीच कर रहा है इंग्लिश टू इंग्लिश, यानी कि इस मेथड में इंग्लिश टू इंग्लिश यहाँ पर टीचिंग करवाई जा रही है। यही जो है वो जड़ है डायरेक्ट मेथड की। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें इसके अंदर हैं। अब इसके अंदर देखिए क्वेश्चन ये बन जाता है कि इस मेथड को देने वाले कौन है। तो इस मेथड को देने वाले हैं आपके मैक्सिमिलियन बर्लिट्ज़। ठीक है, ये आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है। ठीक है, ओरिजिन कहाँ का हुआ है इसका, फ्रांस से। देखिए, फ्रांस का ओरिजिन है इसका, फ्रांस से ये आया है। ठीक है, और फादर ऑफ द डायरेक्ट मेथड आप कह सकते हैं मैक्सिमिलियन बर्लिट्ज़ जो है इसके फादर हैं। मेथड क्या है, ये इंडक्टिव मेथड के ऊपर जो है वो काम करता है, यानी कि उदाहरण से नियम की ओर जो है वो इस मेथड में चला जाता है। ठीक है, टीचर क्या करेगा, पहले बच्चों को उदाहरण दे देगा और फिर वहाँ से वो नियम पर लाएगा अपने जो उसको पढ़ाना है। और टीचर इसमें पढ़ाता कैसे, टीचर इसमें इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ाता है। मेन चीज़ देखिए यही है, पूछ लेगा आपसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में कि जो डायरेक्ट मेथड है वो किससे संबंधित है, यानी कि मतलब इंग्लिश में ही पूछेगा कि डायरेक्ट मेथड कैसा है। ठीक है, इंग्लिश टू इंग्लिश है या इंग्लिश टू हिंदी है या हिंदी टू इंग्लिश है, इस टाइप से आपको कुछ घुमा फिरा के चीज़ें दे देंगे। तो ये इंग्लिश टू इंग्लिश चलने वाला मेथड है। ठीक है, यूनिट इसकी सेंटेंस रहती है और एम इसमें क्या होता है, एम होता है इसमें कि इंग्लिश से इंग्लिश सिखाना बच्चे को, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज बोल करके बच्चे को इंग्लिश सिखाने का एम जो है वो इसमें रहता है। अब इस मेथड के अंदर और क्या क्या नई चीज़ें हैं वो भी हम देखते हैं। तो फ़िलहाल आप लोगों को इसमें दो चीज़ें याद रखनी है। एक तो रखनी है इसके अंदर इंग्लिश टू इंग्लिश चलता है, दूसरा इसके फादर का नाम जो है वो आपको याद रखना है कि किसने ये दिया था। और मेथड यहाँ पर एक ये ध्यान रख लेना कि ये एक इंडक्टिव मेथड पर आधारित है। ठीक है, अब इसमें देखिए अगला पॉइंट है कि अटेंशन इज़ ऑन स्पीकिंग एंड लिसनिंग, यानी कि इसके अंदर जो अटेंशन दिया गया है वो दिया गया है कि अटेंशन इज़ ऑन स्पीकिंग एंड लिसनिंग। स्पीकिंग पर और लिसनिंग पर इसमें ज़्यादा अटेंशन दिया है, ज़्यादा इस पर ध्यान दिया हुआ है। ठीक है, रीडिंग में इस पर ध्यान नहीं दिया है क्योंकि इसमें सिर्फ स्पीकिंग और लिसनिंग की बात यहाँ पर हो रही है। अगला पॉइंट है अपोजिट ऑफ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, यानी कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड जैसा था हमारा उससे बिल्कुल अपोजिट मेथड ये है। अगर आप लोगों ने ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड नहीं देखा है तो वीडियो ज़रूर देख लेना, आपको और अच्छे से टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो अपोजिट ऑफ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड अगर आपको 2 नंबर में आ जाता है तो आप ये कुछ पॉइंट ऐसे मैंने लिखे हैं और ये ऐसे नहीं है कि कहीं से भी उठा के लिख दिए हैं,
ये ढूंढ ढांड के लिखे गए हैं और ये मैंने 4th सेमेस्टर में जब अपनी तैयारी की थी तो तब के लिखे हुए हैं, और कुछ टॉपिक मैंने दोबारा से सर्च किए और उनमें कुछ नया अगर एक आधा पॉइंट मुझे मिला है। अब ये दोनों पॉइंट जो है वो यहाँ पर नए थे, तो ये मैंने यहाँ पर उठा करके रख दिए हैं। ठीक है, अब इसके कुछ मेरिट्स और डिमेरिट्स जो है वो हम देख लेते हैं। मैंने हर किसी का मेरिट और डिमेरिट भी लिखा है, बल्कि आपको यूट्यूब पर मेरिट और डिमेरिट जल्दी से देखने को किसी के पास भी नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो पहला है इन फ्रंट ऑफ रिलेटेड ऑब्जेक्ट। ठीक है, सेकंड है हार्ड वर्क ऑफ एक्सप्लेनेशन, थर्ड है आस्क क्वेश्चन ड्यूरिंग द लेक्चर, और फोर्थ है यहाँ पर आपका क्वेश्चन एंड एक्सरसाइज। अब सबसे पहले चीज़ देखिए, हार्ड वर्किंग जो है एक्सप्लेनेशन है इसकी। हार्ड वर्किंग हम इसको क्यों कह रहे हैं, क्योंकि देखिए इंग्लिश टू इंग्लिश हो रहा है, इंग्लिश टू इंग्लिश हो रहा है और टीचर को एक अच्छा नॉलेज यहाँ पर होना चाहिए इंग्लिश का, और बच्चे को तो यहाँ पर देखिए नॉलेज है ही नहीं इंग्लिश का। अब वो इंग्लिश के थ्रू कैसे बच्चों को समझा सकें, वो यहाँ पर टीचर को देखना पड़ेगा। ठीक है, आज क्वेश्चन ड्यूरिंग टू द लेक्चर, क्वेश्चन आज कर सकते हो लेक्चर के दौरान बच्चों से। ठीक है, ये इसका एक मेरिट कहा जा सकता है, और इसके अंदर लगातार टीचर जो है वो प्रैक्टिस, एक्सरसाइज और ये सारी चीज़ें बच्चों से जो है क्वेश्चन पुटअप करता रहता है, तो ये इसका एक मेरिट यहाँ पर कहलाया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये मैटर जो है ये कहलाया जाएगा। अब कुछ इसके डीमेरिट्स हैं। डीमेरिट्स आप लोग देख लीजिए कि इट फोकस ऑन स्पीकिंग एंड लिसनिंग नॉट रीडिंग राइटिंग, यानी कि पहला ही पॉइंट ये आ गया है कि इस पर जो फोकस है वो स्पीकिंग पर, ठीक है, बोलने पर और सुनने पर फोकस किया गया है, पढ़ने पर यहाँ पर फोकस जो है वो इस पर नहीं किया गया है। अब टीचर इंग्लिश टू इंग्लिश आप लोगों को सारी चीज़ें बता रहा है, तो वो भी ये सोचता है कि सामने बच्चा भी मुझसे क्वेश्चन जो है वो इंग्लिश में ही पुटअप करे, तो इसलिए मेन फोकस जो है स्पीकिंग पर ज़्यादातर ये रखते हैं। लिसनिंग पर देखिए, लिसनिंग और स्पीकिंग का एक संबंध है, जब आप अच्छे से सुनोगे तभी तो आप लोग बोल पाओगे। ठीक है, अगला जो है इसका डिमेरिट है कि एक्सपेंसिव बिकॉज एवरी टॉपिक नीड TLM। अभी कुछ एक्सपेंसिव होता है क्योंकि इसमें हर एक टॉपिक को समझाने के लिए TLM ले जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है आपका डायरेक्ट मेथड के अंदर, तो इसलिए ये थोड़ा सा जो है वो एक्सपेंसिव इसको कहा गया है। टाइम टेकिंग है, टाइम लगता है। देखिए TLM भी बनाओगे टाइम लगेगा, और बच्चों को समझाओगे भी इंग्लिश टू इंग्लिश तो वहाँ टाइम लगेगा। कुछ बच्चे नहीं समझ पाते, कुछ समझ लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें। डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, ठीक है, कुछ ना कुछ डिफ़िकल्टीज़ जो है वो इसमें आ जाती हैं, और इतना ही जो है वो इसके अंदर दिया गया है। तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि डायरेक्ट मेथड कौन सा होता है जिसमें आप इंग्लिश टू इंग्लिश टॉक करते हो। इसके फादर जो है वो कौन है, मैक्सिमिलियन बर्लेट जो है वो इसके फादर हैं। इंडक्टिव मेथड जो है वो इसके अंदर है। अटेंशन जो है वो स्पीकिंग और लिसनिंग पर दिया गया है। ग्रामर ट्रांसलेशन के अपोजिट है बिल्कुल, इससे ज़्यादा इसके अंदर नहीं आने वाला है। चाहे आप एग्ज़ाम उठा करके देखना, नहीं एग्ज़ाम में आप इसको करके आना, इतना नंबर यहाँ पर आप लोगों को मिलेंगे। ठीक है, तो इतना था आपका डायरेक्ट मेथड से। एक पॉइंट और हम आज की इसी वीडियो में कवर करेंगे, वो है हमारा बाइलिंगुअल मेथड। अब बाइलिंगुअल वर्ड क्या है? बाइलिंगुअल वर्ड आप सभी लोग जानते होंगे, डेली लाइफ में सुना होगा, आए दिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी के मुंह से सुना होगा कि ये बाइलिंगुअल क्या होता है। अब बाइलिंगुअल देखिए क्या होता है कि दो लैंग्वेजेस में अगर हम बात कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, या किसी को पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, तो वो आप क्या कह सकते हो कि भाई मैं बाइलिंगुअली जो है वो बात करता हूँ, या बाइलिंगुअली मैं बच्चों को समझाता हूँ। यानी कि आप इसमें दो भाषाओं का प्रयोग कर रहे हो, आप एक जैसे हिंदी का प्रयोग करो या एक इंग्लिश का प्रयोग करो। आप लोग कोचिंग जो है वो जाते होंगे, कोचिंग जाते होंगे तो बहुत से बच्चे आपने देखे होंगे कि सर हमें इंग्लिश में बता दीजिए और हमें समझ नहीं आ रहा है, तो टीचर वहाँ पर बाइलिंगुअल लैंग्वेज का प्रयोग करता है, बाइलिंगुअल मेथड का यहाँ पर यूज़ करता है कि वो हिंदी में भी आप लोगों को बताएगा और इंग्लिश में भी आप लोगों को बताएगा। तो यही जो है वो बाइलिंगुअल मेथड है, दो लैंग्वेजेस का यूज़ करना। इन्वेंटेड कौन है, इसके जन्मदाता किसने इन्वेंट किया था? ये किया था CJ डॉटसन ने। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, CJ डॉटसन ने। जो भी मेथड का नाम में राइटर आएगा, राइटर कह रहा हूँ मैं, जिन्होंने उसको इन्वेंट किया है, तो वो आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर याद रखना है। ठीक है, यूनिट इसकी भी सेंटेंस होती है। अब आगे कुछ इसके इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो देख लेते हैं, क्या क्या इसमें कहा गया है कि मेथड इन विच 2 लैंग्वेजेस आर यूज्ड। ठीक है, 2 लैंग्वेजेस जो है वो इसमें यहाँ पर यूज़ होती हैं। अगला पॉइंट है कॉम्बिनेशन ऑफ डायरेक्ट मेथड एंड ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। ये कॉम्बिनेशन होता है किसका? डायरेक्ट मेथड का और ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का, ये कॉम्बिनेशन है हमारा। कौन सा मेथड? बाइलिंगुअल मेथड। अगला है कि यूज्ड बाय ओनली टीचर्स नॉट बाय स्टूडेंट, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन।
अब इसको यूज़ जो है वो टीचर्स कर सकता है, यानी कि अब देखिए जो छोटा बच्चा है उसे क्या नॉलेज है कि क्या चीज़ें क्या है क्या नहीं है। अब टीचर यहाँ पर टीचिंग में इस्तेमाल कर रहा है तो वो हिंदी में भी पढ़ा रहा है और वो कहीं ना कहीं कुछ टर्म्स जो हैं वो इंग्लिश में भी बोल रहे हैं, तो ये आप उसका बाइलिंगुअली जो है वो चल रहा है। ठीक है, मदर टंग इज़ यूज टू क्लियर द मीनिंग। मदर टंग का यूज़ कर लेते हैं मीनिंग को क्लियर करने में, यानी कि कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है तो मदर टंग का यूज़ हम यहाँ पर कर लेते हैं। प्रेजेंटेशन प्रैक्टिस प्रोडक्ट पर फोकस होता है, इसमें प्रेजेंटेशन पर फोकस होता है, प्रैक्टिस पर फोकस होता है, प्रोडक्ट पर फोकस होता है, यानी कि एक अच्छा मेथड जो है वो बाइलिंगुअल मेथड को यहाँ पर कहा गया है। कुछ इसके मेरिट और डीमेरिट्स और देख लेते हैं और उसी के साथ हमारा आज का ये टॉपिक भी ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि देखिए पेडागोजी का पोर्शन है तो छोटे छोटे टॉपिक ऐसे ही रहते हैं, और 2 टॉपिक इसलिए रखने पड़े आज क्योंकि फिर वही 4-5 मिनट की वीडियो में आप सोचोगे कि आप बोर हो रहे हो जो भी है, पर इसमें बोर नहीं होना है, इसमें आप लोगों को समझते हुए चलना है। कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। और जिसको नोट्स चाहिए होंगे वो मैंने प्रोसेस बता रखा है, कम्युनिटी पर मैंने QR कोड भी डाला हुआ है, वो आप यूज़ कर सकते हो और जल्द नोट्स आप लोगों को सभी को मिल जाएंगे। ठीक है, मेरिट ऑफ बाइलिंगुअल मेथड के क्या मेरिट है? ठीक है, टाइम लेबर सेव्ड, एक्यूरेट, लेस कॉस्टली। ठीक है, टाइम सेविंग ये होता है, एक्यूरेट होता है और लेस कॉस्टली होता है। ठीक है, पैसा भी ज़्यादा नहीं लगता है। ऑडियो विजुअल एड्स आर नॉट कंपलसरी। ठीक है, ऑडियो विजुअल ऐड कोई कंपलसरी इसके अंदर नहीं है, हालांकि ये पॉइंट इसमें नहीं आना चाहिए क्योंकि ये वीडियो मेथड के अंदर आ जाएगा। ठीक है, नॉट नीड अ ट्रेन टीचर, इसके अंदर कोई ट्रेन टीचर की भी ज़रूरत नहीं है, यानी कि ट्रेन टीचर की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि अगर आप डायरेक्ट मेथड से पढ़ा रहे हो तो वहाँ पर आपको इंग्लिश टू इंग्लिश चाहिए, तो टीचर आपको परफेक्ट चाहिए जिसकी इंग्लिश परफेक्ट हो। पर यहाँ पर अगर टीचर्स को कुछ इंग्लिश नहीं भी आती है तो वो क्या कर रहा है, वो इंग्लिश में पढ़ा के टर्म्स और कंडीशंस को और उनको हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा है, तो इतना ईजीली जो है वो थोड़ा किसी ना किसी की हेल्प से ये सारी चीज़ें यहाँ पर कर सकता है, इसलिए नॉट नीड अ ट्रेन टीचर। अगला है हमारा डीमेरिट्स ऑफ बाइलिंगुअल मेथड। तो डीमेरिट्स इसके क्या है? रीडिंग राइटिंग प्रैक्टिस पर फोकस जो है वो ये बिल्कुल भी नहीं करता है, ना ये रीडिंग पर फोकस करता है, ना राइटिंग पर करता है, ना प्रैक्टिस पर ये फोकस बिल्कुल भी नहीं करता है बाइलिंगुअल मेथड। ठीक है, और लैंग्वेज की जो है वो मिक्स हैबिट यहाँ पर जो है लग जाती है, यानी कि अगर एक टीचर को अगर किसी क्लास में पढ़ाना है और वहाँ पर बच्चे लगातार हिंदी में सवाल पूछ रहे हैं और बोल रहे हैं कि सर हमें हिंदी में भी समझाए कीजिए, तो ऑटोमेटिकली उसका नेचर ऐसा हो जाएगा कि वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही पढ़ाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होता है कि दोनों उसमें पढ़ाएगा। अब जैसे मान लीजिए मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ तो यहाँ पर आप लोगों को देखिए मैं इंग्लिश यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ पर यहाँ पर मैं उसको हिंदी में समझा रहा हूँ, तो यही काम जो है वो बाइलिंगुअल मेथड का है। एक अच्छा मेथड यहाँ पर ये है, तो इतना ही जो है वो इस टॉपिक से यहाँ पर रहने वाला है। तो 2 टॉपिक यहाँ पर हमने कवर किए, अपने बाइलिंगुअल मेथड और दूसरा टॉपिक यहाँ पर हमने कवर किया अपना डायरेक्ट मेथड। उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, तो सभी साथी लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और अधिक से अधिक अपने सभी साथियों तक वीडियो को शेयर करना ताकि आने वाली एग्ज़ाम से पहले हम एक अच्छी और एक बेहतर तैयारी कर सकें और आप लोगों का जो मैंने टारगेट बताया है कि 85+ % यहाँ पर स्कोर करने का टारगेट, वो आप लोग यहाँ पर अचीव कर पाएँ। तो मिलता हूँ चलिए आपसे नेक्स्ट क्लास में, और मंडे से आप लोगों की मैथ्स की क्लास के लिए भी सोचा जा रहा है कि मैथ्स की क्लास भी स्टार्ट हो जाए। तो छोटे छोटे टॉपिक में जो है वो हम मैथ्स अपनी कंप्लीट करेंगे, हर एक चीज़ों को बारीकी से थोड़ा सा यहाँ पर समझ के चलेंगे। अब भले ही हम यहाँ पर 8 से 8 टॉपिक या 7 या 8 चैप्टर ही कर पाएँ, पर वो इस तरीके से कर लें कि आप लोगों की सारी डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाएँ। दूसरी बात यह है कि PDF को लेकर के जो कमेंट करते हैं, अभी मुझे एक कमेंट आया था, ठीक है, वो ट्रैवलर करके कोई हैं, जो भी होंगे मुझे नहीं पता, कि खुद ने DLED कर लिया है तो ज़्यादा आगे बढ़ रहे हो, सोच रहे हो, मतलब कुछ इस टाइप का कमेंट जो है वो आया था। तो उनको मैं बता दूं कि आप भी कर लीजिए, अगर आप लोग भी कर सकते हो, है ना, उनकी बात हो रही है, आप भी कर लीजिए। ठीक है, दूसरी बात ये है कि अगर किसी साथी को इन चीज़ों से प्रॉब्लम होती है तो ना देखा करे चैनल, सबसे अच्छी बात तो यही है, क्योंकि यहाँ पर ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं है कि जो चिढ़ें एक दूसरे से, यहाँ पर ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो मिल बांट के आगे बढ़ते रहें। ठीक है, यहाँ पर कोई वो नहीं हो रहा है कि यहाँ पर कोई शो ऑफ वाली चीज़ हो रही है, ऐसा कुछ यहाँ पर है नहीं। पर जिसको ऐसा लग रहा है तो वो कहीं और जाए, कहीं और देखे कुछ, अगर उसको देखना है तो यहाँ पर फिर क्यों आ रहा है वो। ठीक है,
चलिए मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।